अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ कराची का चांडियो, एक ऐसे बॉडी बिल्डर के साथ पाकिस्तान के जिनके बारे में अगर मैंने कभी सुना था तो बड़े मोहब्बत भरे अल्फाजों में सुना था। यकीन माने कि जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया ना, तो इस भाई को मैं तब से ही ढूंढ रहा था इनके इंटरव्यू के लिए। कभी ये मसरूफ़, हर दफ़ा ये मसरूफ़, हम तो इनके पीछे पीछे, उमैर भाई हमेशा आगे आगे। लेकिन स्टोरी आज ये है कि भाईजान 2018 से मुस्तकिल मिस्टर पाकिस्तान खेल रहे हैं। समझ लें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिस्टर पाकिस्तान बनने का इंतज़ार होगा ना, वो इसी भाई का इंतज़ार होगा। 2018 में खेले, 2019 में खेले, 20 में खेले, 21 में खेले, 22 में खेले, 23 में खेले, 24 में खेले, आखिरकार 25 में बन ही गए। ऐसा खेले, ऐसा जीते कि फिर सभी बड़े खुश। कुछ मोमेंट्स में कैप्चर की हुई हैं वहाँ के लोगों ने इनकी। जब ये पाकिस्तान बने, नेशनल बने, तो उस वक्त क्या पोजीशन थी वहाँ के लोगों की। हंसने वाले लोग भी रो रहे थे, खुशी के आंसू ऐसे बह रहे थे कि भाई आखिरकार उमैर भाई जीत गए। मैं इनको जानता नहीं था, मैं खुद छलांग मार दी कि बाबा आखिरकार हमारा भाई माशाल्लाह से जीत ही गया। 28 साल के उमैर, क्या स्टोरी रही, क्या स्ट्रगल रही, क्यों नहीं बन पा रहे थे, क्या सिलसिले थे। पीछे ही बैठे हुए, हम तो काफ़ी देर से इनसे मिल रहे हैं, मीठा तेज़ चाय पीने के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं बॉस? ठीक ठाक, आप सुनाएं। माशाल्लाह सर, खुशी की बात यह है कि 2018 से जो आपने स्ट्रगल शुरू की थी, आखिर 25 में पूरी हो ही गई। जी बिल्कुल। कैसे सफ़र रहा सर? बहुत तो मुश्किल सफ़र रहा है। 2018 से मैंने शुरू किया था, समी उस्ताद के बाद 2018 में आया था, कराची सिंध खेला था। कराची सिंध के बाद उस्ताद ने मेरे को आर्मी डिपार्टमेंट करवाया। तो मैंने जब खेला था तो मैं टाइटल फाइट में आया था, लेकिन उस टाइम इतना नहीं था मैं बन सकूं मिस्टर पाकिस्तान। लेकिन 19 में मैं तैयारी की थी, 19 में रनर अप रहा हूँ। फिर 20 में कोरोना की वजह से नहीं खेल हुआ, तो 21 में रनर अप रहा हूँ। 22 में मेरी क्लाई टूटी हुई थी, नहीं खेल पाया। फिर 23 में रनर अप रहा हूँ, 24 में रहा हूँ। लेकिन 25 में मैंने कहा ऐसी तैयारी करके जाऊँ 10-20 का फ़र्क से जीत गया, मतलब वन साइड खेल गया। कोई नेड़े भी ना लगे। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। क्या बात है। मतलब अच्छा, एक बात है, उमैर इकबाल भाई 28 साल के हैं, मुझसे 6 साल छोटे हैं, लेकिन इनसे मैंने बहुत सारी बातें आज सीखी भी हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सीखी है वो है पेशेंस। जो गोल आपने अचीव करना है उसके लिए पेशेंस, बहुत सब्र किया। अच्छा, इस सारे सब्र के दौरान सर बहुत सारी बातें भी उठती रही कि भाई के साथ ये मसला इस वजह से नहीं बन पाता, कोई कहता है लोअर वीक है तो इस वजह से नहीं बन पाता, कोई कहता है कि क्या है तो कोई कहता है क्या है। तो बॉस हकीकत है क्या? हकीकत तो ये है, बोलने वाले तो बहुत सी बातें बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलता था, मैं सिर्फ बातें सुनता था। लेकिन अभी 2025 में मैं गया हूँ, मैंने उनकी ये बातें भी पूरी कर दी। अच्छा, एक बात बताएं, 2025 में भी मूड था पाकिस्तान बनाने का या नहीं? क्योंकि शायद कह रहे हैं कि आपका नंबर अब आया है बनने का, ये वाली बात है भी कि ठीक? लेकिन मूड तो नहीं बन रहा था उनका, लेकिन मजबूरन देना पड़ा, वन साइड था। यानी तुझे बोला मैं इस दफ़ा करके ही जाऊँगा, कुछ छोड़ना कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, बहुत सारे एक बड़ा क्वेश्चन है उमैर भाई, बल्कि आपसे भी, हम ऑडियंस भी हमारी सीख ले, सारे जिम वाले ही लड़के हमें देखते हैं। बॉस, आपके बारे में ये सुना था कि उमैर का इतने अरसे बाद नंबर आया है जी। तो बॉस, अगर नंबर की बात की जाए तो कुछ अरसा पहले के भी बॉडी बिल्डर जो है वो पाकिस्तान जीत के चले गए, तो मेरे हिसाब से तो ये सरासर तुक नहीं बनती इस बात की। नहीं, ये तो बनता ही नहीं। सुनी तो आपने भी होगी ये बात? बनी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ तो कमी होगी। सही है, मैंने उस्तादों से भी पूछा उस्ताद क्या कमी है, तो वो चीज़ों पे काम किया। तो मैंने फिर 2025 में बोला ऐसा जाओ ना, बस ले ही आओ, बस छड़ना नहीं है इस दफ़ा। नहीं, मिस्टर पाकिस्तान आगे आगे, हम पीछे पीछे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताएं, वहाँ तो मेरे एक दोस्त हैं उबैद जी, सही है, उनने तो मैं इंटर हुआ तो उनने क्या शादी में आ गए। मैंने बोला जी शादी में आ गया, बोलता है दूल्हे तो आप ही हो। मैंने कहा बस दुल्हन लेके जानी है। दुल्हन लेके जानी हो, दुल्हन लेके आए। अच्छा भाईजान, एक मैं आपको बात बताता हूँ इनकी, ये वाहिद शख्स होगा जिसके मिस्टर पाकिस्तान बनने का इतना इंतज़ार होगा लोगों का। इस शख्स के मिस्टर पाकिस्तान बनने के इंतज़ार में एक वलीमा भी लेट हुआ है। अच्छा, जब ये खेलने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त इन्होंने केटरिंग की कॉल तब जाके की कि भाई ये पाकिस्तान बन के आएगा तो ही वलीमा होगा इनके दोस्त का। 21 तारीख को जाके उन्होंने वलीमा करना था। बॉस, ये क्या कहानी थी? ये कहानी थी, मेरा दोस्त था, मतलब 24 घंटे भाइयों जैसा है, 24 घंटे मेरे साथ ही होता है। अमजद नाम है उसका। तो उसका बारात, उसका निकाह हो गया था। उसने बोला उमैर मैं शादी इस डेट को रख रहा हूँ। मैंने कहा मेरा इस डेट को कंपटीशन आ रहा है। तो उसने बोला चल मैं काम करता हूँ, बारात कर लेते हैं। उसने 10 फरवरी को बारात रखी, तो वलीमे का बोल रहा था। मैंने कहा नहीं, वलीमे का नहीं। मैंने कहा मेरे साथ जा रहा है और फिर वापसी आके वलीमा देगा। उसने डन कर दिया, ठीक है। तो हम 18 को वापसी आए और समझ लो 18 को हमने खाने का सारा ऑर्डर दिया है, 21 को उसका वलीमा हुआ माशाल्लाह से। अच्छा सर, बहुत एक बात बताएं, जब वहाँ आप लोग खेलने गए हैं
तो आप मतलब उस दौरान कैसा सफ़र रहा, किस किस चीज़ों से आप गुजरे, क्योंकि बड़ी मुश्किल कंडीशन यहाँ से लेके आप वहाँ गए, क्रैम्प पड़ रहे थे और ये बिल्कुल। जब हम यहाँ से जा रहे थे बाई एयर गए हम लोग, तो वहाँ गए, हमारे वहाँ दोस्त हैं सरफराज भाई, इब्राहिम भाई, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जिनने हमारी खिदमत भी की, हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी थी। तो हम लोग उसके घर पे मेहमान भी रहे। तो बस यही होता है हमारा, आखिर में उन लोग ने सब ने मिल के एक टीम की तरह, समीर उस्ताद की एक टीम है पूरी, वो यहाँ भी है, पेशावर में भी है, एक टीम की तरह उन लोग ने हमें लेके गया। मैंने उनसे बोला ये चीज़ मुझे चाहिए, उन लोगों ने कभी ऑफ़ नहीं किया, बोला उमेर भाई आपके लिए चीज़, मतलब मुकाबले की एंड तक उन लोग ने ये चीज़, मुझे उन लोग ने बोला मुकाबला जीतेंगे, जो आप बोलोगे वो खिलाएंगे। तो अब वो मैं मुकाबला जीता तो उनने में से पूरा पहले जश्न हुआ हमारा, जो जहाँ पे ढोल वाले आए या मतलब हॉल से बाहर हम निकले हैं तो वहाँ से जश्न, जिम तक जश्न गया है, जिम में फिर और जश्न हुआ है। तो उसके बाद हम लोग खाने पे गए, जो उनने बोला दुम्बा लाइव बनवाना है या वैसे, हम वहाँ गए, नमक मंडी गए, वहाँ हम लोग ने दुम्बा बनवाया, वहाँ खाया हम लोग ने दुम्बा। फिर वो सुबह नाश्ता उन लोगों ने अच्छा करवाया। बॉस इतना तो इंटरनेशनल मुकाबले में जीत के आने वाला क्या नहीं हो रहा था, बिल्कुल। जिधर जा रहे थे वही जश्न मना रहे थे। आई थिंक इतने मेरे वहाँ फैंस थे ना, इतने फैंस थे, मैं जितना स्टेज पे पोजिंग करवाई है ना उसमें नहीं थका था, उनके साथ मेरे को पिक्चर लेने में थक गया। मैं पिक्चर ले लेके हर एक आए उमर भाई, मैंने किसी को मना नहीं किया, किसी को, मतलब कोई भी आ रहा था ना, हर किसी के साथ पिक्चर ले रहा था, क्योंकि फैंस है, फैंस को मैं मना नहीं करता। फिर वहाँ से जब रिटर्न हुए कराची की तरफ, फिर हमारा यहाँ भी इस्तकबाल हुआ, खतरनाक इस्तकबाल हुआ, यहाँ भी बहुत लोग थे आपके। यहाँ हुआ, फिर समी उस्ताद की जिम पे गए, वहाँ इस्तकबाल अलग हुआ, मतलब इधर जिम पे सुबह के मेरे जो क्लाइंट्स उन्होंने अलग से इस्तकबाल किया, शाम के क्लाइंट्स उन्होंने अलग से इस्तकबाल किया, मैं सब ने A to Z किसी ने नहीं छोड़ा। और जो मैं कहता हूँ ना, सारे इतने खुश थे मेरे मिस्टर पाकिस्तान बनने पे, मतलब जो मैं कहता हूँ कहाँ से मुझे कॉलें आई हैं। माशाल्लाह से सर, इंतज़ार ही कुछ ऐसा था, ये एक तवील इंतज़ार था, बिल्कुल। और बल्कि मैं कहता हूँ सबको ही इंतज़ार था, बिल्कुल। सब मिस्टर पाकिस्तान बन गए, लेकिन ये नहीं बना। उसकी एक वजह ये भी है कि ये इधर उधर जाके पाकिस्तान नहीं बने, इन्होंने एक ही फेडरेशन से बनना था और उसी फेडरेशन से ही बने, जो असल में मुकाबला था इन्होंने वही खेलना था। इधर उधर तो सर आप किसी वक्त भी जाके बन सकते थे ना, उसमें तो कोई मसला ही कोई नहीं था ना, 2-3 बंदे खड़े हुए होते उनमें कौन सा मुश्किल है। बिल्कुल। खैर हम इस पॉइंट में नहीं पड़ेंगे, ये काफ़ी गहराइयों वाली बातें। अच्छा उमर भाई, एक बात बताएं, जब आप पाकिस्तान बने तो घर में क्या तासुरात थे आपके जब घर पहुँचे? मैं घर जब पहुंचा ना, तो समझ लो ये था, अभी अम्मी तो इंतकाल हो गया, अम्मी होती तो बहुत खुश होती, जब से मैं लड़ता हुआ आ रहा हूँ, बेमानी होती थी, लेकिन इस बार जब मैं बना हूँ ना, अबू बहुत खुश थे, और पूरा मुझे घर से सपोर्ट मिलता है, मतलब मेरी वाइफ मेरे को डाइट बना के देती है, मेरे दोस्त मुझे लेके जाते हैं जिम, लेके आते हैं जिम से, मेरे पुराने उस्ताद भी है अजमल उस्ताद, वो जब मैं 10 करने जाता था वो बैठे रहते थे मेरे साथ धूप में 1 घंटा। अच्छा। तो हाँ, समी उस्ताद सुबह मेरे लिए सुबह आते थे, वर्कआउट के लिए करवाते थे, मतलब A to Z जितने भी पूरी टीम है, किसी ने पीछा नहीं छोड़ा, मतलब कोई ना कोई लगा रहता था। सर ऐसा अगर कहें कि सब कहते थे उमर बस तुम मिस्टर पाकिस्तान बन गया, हम तेरे साथ है, बिल्कुल, मतलब कहते हैं इस जिम में जो लड़का मुश्ताक भी है वो भी कहता होगा कि भाई आप मिस्टर पाकिस्तान बनो, आपके काम मेरे जिम्मे। बिल्कुल। यहाँ नजीब उस्ताद हैं, सभी भाई हैं, मैं यहाँ एक्सरसाइज लगाता था, बस आप बैठो, पानी भी आपको मिलेगा, वेट भी आपका लगेगा, सिर्फ आपने एक्सरसाइज करनी है। मतलब एक मसल मेरा मॉर्निंग समी उस्ताद की जिम में होता था, एक यहाँ हम लोग खुद करते थे, यहाँ अजमल उस्ताद आ जाते थे, ना नजीब उस्ताद करवाते थे, मतलब कोई नहीं छोड़ता था। ये हमारा जो मुश्ताक है, जो हेल्पर है यहाँ का, ये हमें वेट भी ला के देता था, कोई चीज़ होता था सब खाना हमें यहाँ गर्म करके देता था, बस एक चीज़ चाहिए, हाँ, तू मिस्टर पाकिस्तान बन। बिल्कुल। भाई यार मैं एक बात बताऊँ, जब मैं इस करियर में आया था ना, तो मुझे सब ने एक ही बात बोली थी, यार देखो उमैर भाई का नाम पहले दिन से ही सुना हुआ था, ठीक है, उमैर भाई बड़ा बिल्डर है जी, कराची का बहुत बड़ा बिल्डर है, पाकिस्तान लेवल का बॉडी बिल्डर है, अच्छा, लेकिन वो आज तक मिस्टर पाकिस्तान नहीं बन पाया। फिर करते करते 2-4 और लोगों के पास मैं गया, उन्होंने बोला यार आपने उमैर का इंटरव्यू किया, मैंने बोला सर लाइनअप में तो लगा हूँ, लेकिन वो लाइनअप हो नहीं पा रहे, बोले लेकिन एक बात है वो मिस्टर पाकिस्तान नहीं बन पाया। मतलब उमैर भाई इतनी आपको नहीं फिक्र होगी जितनी दुनिया को फिक्र होगी, मिस्टर पाकिस्तान नहीं बन पाया। आपने बोला जब बनूंगा तो फिर ऐसा बनूंगा, ऐसे बनेंगे। और उस दिन समी उस्ताद के पास जब हम हफ्ते वाले दिन गए ना, उस्ताद ने बोला जो इज़्ज़त मुझे मिली है ना मिस्टर पाकिस्तान, इस बार तू बना, ऐसी इज़्ज़त मुझे किसी बाहर से अगर कोई लड़का जीत के भी है तो उस वक्त भी नहीं बनती। बिल्कुल। समी उस्ताद हमारे उस्तादों में से, हम बड़ी डर के उनसे बात करते हैं, बड़ा डर भी लगता है,
समी उस्ताद की एक वीडियो हम लगा रहे हैं यार, वो इतने कड़क आदमी रो पड़े यार। बिल्कुल, समी उस्ताद रो पड़े, वहाँ सरफराज बैठे, सभी भाई रो पड़े, अच्छा मेरा दोस्त अमजद रो पड़ा, मतलब A to Z जो वहाँ आवाम थी ना, जो इंतज़ार में थी, सब रो गए, खुशी के आंसू थे। ये ऑथेंटिक मिस्टर पाकिस्तान ना, जिसको कहें कि जो नेशनल इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड होती है IFBB, ये उसके मिस्टर पाकिस्तान है सर। और वहाँ तक पहुँचना, वो स्टेज की मैं कुछ झलकियाँ भी लगा रहा हूँ, देख रहे होंगे आप। हमारे ऐसे यूट्यूबर भाई इस पेशावर में भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वीडियोस पोस्ट किए हैं। डॉक्टर नोमान बहुत सपोर्ट किया ओवरऑल पूरे उन्होंने, तो थैंक यू डॉक्टर नोमान साहब। हमने वीडियोस आपकी देखी हैं और वो स्टेज की पूरी कवरेज देखी, एक से बढ़ के एक टैलेंट था। उमर भाई, जब आप वहाँ देख रहे थे लड़कों को जी, किसी को देखा यार ये लड़का ज़्यादा है, आपको थोड़ा घबराहट हुई? नहीं, मैं जाता हूँ ना स्टेज पे, मैं कहता हूँ मैं जीतने के लिए नहीं जा रहा, मतलब मैं खेलने जा रहा हूँ, अगले को टक्कर दूँ, अगले को पता चले कराची से भी लोग आ सकते हैं लड़ने के लिए अच्छे से अच्छा। और जब किसी को पता चलता हूँ मैं आ रहा है, क्योंकि मेरा इस साल मेरे पे बैंड था, सही है, लेकिन सबको ये पता था मेरे पे बैंड है, लेकिन बैंड मैंने हटा दिया था, मतलब जो मेरी प्लेंटी थी मैंने पे कर दी थी, और जो भी माफ़ीनामा वो सब मैंने दे दिया था। बैंड हट चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था मैं खेलने कहाँ आ रहा हूँ, तो जो सबके लिए सरप्राइज़ था मेरा। जब मैं वहाँ वेट वाले दिन गया हूँ तो सबको पता चला मैं आया हूँ कंपटीशन खेलने, बिल्कुल। और जब एकदम धक होने शुरू हो गया होगा। हाँ, वहाँ वरना लोगों ने ये समझा था इस साल ये नहीं है कंपटीशन में। अच्छा एक बात बताएं, लास्ट माशाल्लाह से 28 साल के हैं, जूनियर मिस्टर पाकिस्तान भी आपका आने वाला है इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत भाई मुबारकबाद उनको इस चीज़ के लिए भी, हमारे शहजादे भाई है। अच्छा बहुत एक बात बताइए कि अब जिस जिम में भी जाते हैं तो लोगों का क्या एटीट्यूड रहता है आपको देखते ही, जिम ओनर्स का भी, आम पब्लिक का भी? मैं अल्लाह का शुक्र है अभी की बात नहीं कर रहा, मैं मिस्टर पाकिस्तान बनने की नहीं, मिस्टर पाकिस्तान से पहले भी मैं जिस जिम में भी जाता हूँ बहुत मेरा वो करते हैं, इस्तकबाल भी करते हैं, मतलब A to Z सब पसंद करते हैं मुझे, मतलब। और मैं बहुत कम जाता हूँ, मुझे इनवाइट भी करते हैं लेकिन बहुत कम जाता हूँ। एक मेरे फजल भाई हैं, मुझे कहते हैं मेरे जिम पे चक्कर लगाओ, मजाक सेट के अभी तक नहीं किया मैं जाऊँगा अभी जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था ज़रूर आना, तो मैं उनके जिम जाऊँगा। बेशक, जब आप जाने लगेंगे ना, आपने मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको रास्ते से ही मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा फजल भाई के जिम में। ये एक ऐसा एथलीट है हमारे पाकिस्तान का, हंसता मुस्कुराता है, लेकिन आप यकीन माने करियर के आगाज़ से ही बेईमानियों की नज़र ये रहा है, मतलब शुरू से ही नाइंसाफ़ियों की नज़र ये रहा है। अगर इसके साथ जजिंग चलती, अगर सही तरीके से लोग इसको देखते तो शायद ये 2 दफ़ा ही मिस्टर सिंध होता, 2 दफ़ा ही मिस्टर पाकिस्तान होता, मिस्टर पाकिस्तान शायद ज़्यादा दफ़ा भी हो सकते थे लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि भाई ने इन सब चीज़ों को अब पीछे छोड़ दिया। बहुत एक बात बताएं, थोड़ी सी कंडीशन तो दिखाई दें यार हमारे व्यूअर, अब हमारे व्यूअर्स भी कुछ बोलेंगे आखिर उमैर बला क्या है। तो भाईजान आप खड़े हों, बस एक डबल बाइसेप हम आपसे लेंगे, इस तरफ से आ जाओ अपना उज़ैर भाई। तो चेक करें बॉस, इस डोले का साइज कितना होगा? 20 तो होगा। 20 तो होगा हमारे छोटे छोटे से डोले। बाकी हमने इनकी सारी कंडीशन लगा दी है, आप वो देख लें। एक हंसता मुस्कुराता हमारा मिस्टर पाकिस्तान, बॉडी लैंग्वेज से भी मिस्टर पाकिस्तान, अपने एटीट्यूड से भी मिस्टर पाकिस्तान, अपने जिम में एथलीट को ट्रेनिंग करवाने वाले एटीट्यूड से भी मिस्टर पाकिस्तान, एक अच्छा दोस्त, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमारा अपना उमैर इकबाल मिस्टर पाकिस्तान। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाईजान, अल्लाह हाफ़िज़।